आपने कहा लबनान को फ्रीजर में डाल देते, वो चले अब उसको वही रहने देते नहीं हैं। नहीं, मैं जो सेंस में कह रहा हूं कि लेबनान के अपने लोग और अपनी फौज भी तो आए ना उसके डिफेंस में। हिजबुल्ला है ना, लड़ रही है ना, फौज तो नहीं यार लड़ेगी वहां हिजबुल्लाह की। लेबनान की नहीं है। नहीं ना, लबनान की है, क्यों हिजबुल्लाह यमन आर्मी, मूवमेंट। मैं जिस सेंस में कह रहा हूं उनकी एक नेशनल आर्मी है, पूरी है। जी, वो मोशे उस साहब अनफॉर्चुनेटली वो तो एक गोली नहीं चलाई उन्होंने, उनकी उनकी अपनी जमीन पे मैं कब्जा हो रहा। यही तो मैं यस, कह रहा हूं कि यस। इससे मुझे लगता है, यहां बैठ के मैं लेबनान को नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि उनके लोग चाहते ही नहीं आजादी। नहीं वहाँ मेरे मुझे ये ख्याल में फील, आई नहीं नहीं कैन बी आप रॉन्ग। नहीं नहीं आपकी फीलिंग सही है, मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं कह सकूं कि जी बिल्कुल कोई साथ है या अगेंस्ट है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर एक आर्मी अपने ही मुल्क का दिफा नहीं कर रही, अगर अगर अपने ही देखें, मुल्क की। लेबनान में जी, एथनिक पोलराइजेशन बहुत है। वहाँ हाँ, क्रिश्चियन तादाद भी बहुत है, जी जी वहाँ जी जी जी, हिंदुओं की एब्सोल्युटली, तादाद ऐसी बात नहीं है। और एब्सोल्युटली, मुसलमानों में भी मुख्तलिफ मसालिक हैं वहाँ पे। तो हम्म, एक प्रिडोमिनेंट है नहीं किसी की मेजॉरिटी। यस, दैट इज हम ट्रू, तो कहते बिल्कुल सही कहते हैं बात कि मुसलमान हैं, लेकिन देखें, लेट्स बी ऑनेस्ट, अहले तशय्युई और अहले सुन्नत दोनों है। के बीच में कई मोशे साहब की लाइट आ गई होगी, मेरे ख्याल में जनरेटर ऑफ करेंगे। लेकिन पोलराइजेशन की बात करें तो लबनान में सिस्टम ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो क्रिश्चियन उसमें आता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट से आता है, और पार्लियामेंट जो है उसका स्पीकर शिया होता है, और तीनों जो है वो डिवीजन, तीनों उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिवाइडेड है। और इस तरीके का मैकेनिज्म बना हुआ है लबनान के अंदर। और लबनान के अंदर जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है वो ये चल रही है कि इसराइल कोशिश कर रहा है कि लितानी रिवर जो है, उन्होंने एक येलो लाइन बनाई हुई है इसराइल ने सदर्न लबनान के अंदर, जहां लितानी रिवर जो गुजरता है उसके पास जितने भी गांव हैं उनके ऊपर कब्जा जो है वो इसराइल करने की कोशिश कर रहा है। और नाप्तिये का इलाका जो है उसके बाहर जितने गांव हैं, अब मुआहदा ये हुआ है कि नाप्तिये के बाहर जितने भी इलाके हैं वो सारे इलाके लबनान की आर्मी ने और उनकी हुकूमत ने दे दी है किसको, इसराइल को, कि जी ये आप रखें। 55 से ज्यादा गांव हैं। और इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल कैट्स, जो कहता है कि जी हम वापस भी नहीं आने देंगे लोगों को, मतलब वो जो लोग वापस आ रहे थे उनके ऊपर भी फायरिंग कर रहे हैं वहां पे। किसको, जो लोग लबनानी आ रहे थे। अब इसराइल ये चाह रहा है कि लबनान की आवाम लड़े लबनान की अपनी आर्मी से। उन्होंने ये प्लान किया हुआ है, क्यों, क्योंकि मुआहदे के अंदर उन्होंने लिखवाया हुआ है कि अब लबनान की आर्मी ही डीमिलिटराइज करेगी किसको, हिजबुल्लाह को। तो लबनान में और कब्जा जो है वो इसराइल अपना मेंटेन रखेगा, तो इसराइल के लिए तो विन विन है। और मसला यही है, मोशर साहब वापस आए तो मैं समझाऊंगा भी ये बात, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अमेरिका जिस मुल्क के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है वो वहां पे इस तरीके का निजाम बना देता है कि जो हुकूमत हो जाती है या जो भी हो जाती है, जो भी स्ट्रक्चर हो जाता है, वो लाचार हो जाता है। वो जो है वो अपने हिसाब से, फिर रजा शाह पहलवी जो ईरान में था वो भी इसी तरीके का था, वो एक पपेट था बेसिकली। तो जहां उनका इन्फ्लुएंस ऐसा होता है तो वो इस तरीके की सिचुएशन बना देते हैं कि डिवाइड एंड रूल पे काम होता है। अंग्रेज जब आता है, अंग्रेज की हमेशा स्ट्रेटेजी यही रही है कि वो डिवाइड एंड रूल, दो लोगों के बीच में ढूंढे और उन डिफरेंसेस को जो है वो एक्सप्लॉइट करके, उनको डिवाइड करके, दोनों को असला देके, दोनों को पावर देके, दोनों को असला देके, दोनों को ये बोल के मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं, उनको काम करवाए। कैसे, इसराइल और फलस्तीन का इशू 1917 में बेल्फर डिक्लेरेशन हुई, यहूदियों को कहा गया कि हम आपको जमीन देंगे। साइक्स पीको अग्रीमेंट हुआ, बोला गया फ्रांस को कि हम और आप मिलकर आपस में डिवाइड करेंगे जो फलस्तीन की जमीन है। फिर साथ ही साथ क्या हुआ, मैकमोहन हुसैन अकॉर्ड्स हुए कि बोला गया जॉर्डेनियंस को, किंग हुसैन को, कि अगर आप ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ेंगे तो हम आपको हिस्सा देंगे जमीन के अंदर। तो सबको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपको खुदा हाफिज करके बोलते हैं कि जी गुड बाय। तो सिचुएशन ये है कि इस तरीके से अगर एक चीज चल रही है तो ईरान चाहता है कि उस चीज को यहां से भगाया जाए। इस खत्ते के अंदर अरब ममालिक में भी जो बेसिस हैं, उनका, ईरान का कहना यही है कि जी हमारे हमारे लिए इस्तेमाल हुए, वो इसराइल के खिलाफ जो मिसाइलें जा रही थी उनको तो रोक रहे थे ये बेसिस। और अरब ममालिक को भी अल्हम्दुलिल्लाह भी समझ में आना शुरू हो गया है, इसलिए वो कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन लबनान एक ऐसा मसला है जिसमें मुझे लगता है कि परमानेंटली इस चीज को हल खुद से लबनान की जो हिजबुल्ला है वो खुद से करेगी। आपको याद होगा जब हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया था तो समझ में आ रहा था कि शायद लबनान जो है वो खत्म हो चुका है, मतलब कि लबनान के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन बहरहाल हमें नजर आया कि वो चल रही है, और वॉकी टॉकी पेजर अटैक्स हुए, जो भी हुआ, लेकिन हमें नजर आया कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो रिटेलिएशन की इस दफा। तो कितना ही बेहतर हो अगर सारे ममालिक एक साथ मिलकर बोलेंगे जी अब आ गया मौका लड़ने का,
और ईरान अगर अकेला कर सकता है इन मज़ामती ग्रोह के साथ, तो आप सोचें कि माशाल्लाह मुसलमान दुनिया अगर एक साथ आ जाए तो कितना बड़ा चेंज कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात है, सियासतें जो हैं वो कुछ अरब बादशाहों की इस चीज़ के ऊपर हैं, जैसे यूएई है, वो पूरी इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर ज़रा सा भी अमेरिका को बोला कि जी मैं आपके साथ नहीं हूँ, तो बोलेंगे कि जी हम आपके कज़न को लगा रहे हैं, आप जो है वो चले जाएं, हम आपके कज़न को लगा रहे हैं इस जगह पे। तो आई थिंक लेबनान का मामला इस वक्त अटका हुआ है, फ्रोजन एसेट्स का मामला इस वक्त अटका हुआ है। फ्रोजन लेबनान में तो कबूल ही नहीं किया, फ्रोजन एसेट्स में पता नहीं है कि उससे भुट्टे खरीदे जाएंगे, सोयाबीन खरीदी जाएगी, क्या खरीदी जाएगी ईरान को जो मिलने। फिर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसके अंदर जो है वो अमेरिका कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा है कि एक नया रूट बना के चीजों को चेंज करे। ईरान क्या जाने दे? ईरान तो नहीं जाने दे सकता। ईरान कह रहा है कि एक जो चीज है जो मुआहदे के अंदर लिखी हुई है उसमें मैं कश्तियों को भी जाने दे रहा हूँ। बाय द वे ईरान ने कश्तियों को भी जाने दिया था सेफली, लेकिन क्लॉज नंबर 4 और क्लॉज नंबर 5 ये कहता है कि अमेरिका कैन नॉट इम्पीड, कैन नॉट क्रिएट इम्पेडिमेंट्स, मतलब कोई भी रुकावट बीच में नहीं ला सकता। और क्लॉज नंबर 5 ये कहता है कि जी उनकी पास है कि वो पैसेजवे को इंश्योर करेंगे, ईरान और ओमान मिलके जो है वो डिसाइड करेंगे चीजें। थैंक यू वेरी मच जॉन हुसैन साहब। हमें आज बत्ती ने दौड़ाया हुआ है बार बार, मोस्ट वेलकम, आगे पीछे। मोस्ट वेलकम। एक तो गर्मी की शिद्दत, गर्मी की हिद्दत और मौसमी खराबी, और उसके ऊपर से गर्मी, और आज रात से एक्सपेक्टेड है बारिशें भी। तो मानसून की जी 5-6 दिन माशाल्लाह। के लिए जब वो आती हैं तो उसे गर्मी तो कसोड़ तो टूटेगा, लेकिन मुझे पता है, डर लगा हुआ है हमारी जो बत्ती का हाल होना है ना, नहीं वो नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बादल खड़कता है तो बत्ती चली इंशाल्लाह। जाती है। बट एनीवे आज यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि अब मुझे डर है कि ये दोबारा से चली जाएगी। तो और ये है थैंक यू कि सो मच बशीर कोशिश साहब। करते हैं कि कल आपको दोबारा ज्वाइन करें। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जरूर जरूर, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। अब तो थैंक तकरीबात स्टार्ट हो रही हैं आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन की, तो उसमें भी अगर आप मुझे आते तो बड़ा। मुझे मुझे यस इनविटेशन आया हुआ है ईरान से, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से। जनाब, बिस्मिल्लाह करें। लेकिन मैं क्योंकि अभी हॉस्पिटल से निकला हूं, तो जब तक मुझे डॉक्टर क्लियर गो एड नहीं अल्लाह देता शफा। एयर ट्रैवल के लिए, तब तक मैं जरा वेट कर रहा हूँ 2-4 दिन, फिर मुझे नहीं, पता बड़ी चल। बात है, आपने हॉस्पिटल से ही वीडियो बनाना शुरू कर दी। उसके बाद आपने, मैं फॉलो कर रहा था और मैं बड़ा विल पावर आपकी, आप मैंने जो है वो, नहीं माशाल्लाह, इतने ऐसे नहीं लोग इतने कम होते हैं जो जितनी विल पावर जो है वो रखते हैं कि एकदम इतने बड़े एपिसोड के बाद फौरन से आते हैं। और आपने अपने गेस्ट, अपनी जो ऑडियंस है उसका भी ख्याल रखा, उनको भी ये फील किया कि उनको लेफ्ट आउट ना किया जाए खबरों से, वो भी आगाह रहें। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा आपने विल पावर का मुजाहिरा किया है। एंड अल्लाह आपको शिफा दे मुर्शिद साहब। आमीन। थैंक यू जॉन हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। आज हम क्यूआर कोड नहीं इस पे दे सके, कल से कोशिश करेंगे क्यूआर कोड दें, ताकि आप भी इस पे डाउनलोड करके उस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और जहाँ पे भी आप हों। अपना ख्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।